बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज अल्लाह के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट बेसिक डिफिनीशन इन केमिस्ट्री। मतलब कि इसी टॉपिक में हमने उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करनी होगी जो केमिस्ट्री में इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। इसमें हमारे पास जो बेसिक टर्म्स है वो पहला हमारे पास आता है मैटर, दूसरा हमारे पास आता है एटम और थर्ड वन हमारे पास आता है एलिमेंट। मतलब कि हमारे पास मैटर क्या चीज है, एटम क्या चीज है और एलिमेंट क्या चीज है। मैं पहले मैटर को डिस्कस करूंगा, फिर जाके एटम को डिस्कस करूंगा और लास्ट में मैंने एलिमेंट को क्लेरिफाई करना होगा कि हमारे पास एलिमेंट क्या चीज है। इधर देख ले, मैं एक एग्जांपल को उठा लेता हूं, मैं इधर मेंशन कर लूं अगर ये मेरे पास क्या है, मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सब्सटेंस है और इसी सब्सटेंस के लिए मैं लिख लेता हूं कि ये हमारे पास एनी सब्सटेंस हो सकता है। मतलब कि हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अभी इसी सब्सटेंस को मैंने देखना होगा। अगर ये सब्सटेंस, ये जो मैंने इसके नीचे लिखा है कि हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मतलब कि अगर मैं गैसियस स्टेट में ये वाला सब्सटेंस उठा लूं, अगर मैं लिक्विड स्टेट में मेंशन कर लूं, अगर मैं सॉलिड स्टेट में मेंशन कर लूं, व्हाटएवर मैं अगर किसी भी स्टेट में इसको मेंशन कर लूं, तो मैंने इसको देखना होगा, दो पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई करने होंगे। अगर वो दोनों पॉइंट्स इसके ऊपर अप्लाई हो गए तो मैं कहूंगा कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है मैटर। पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास है ऑक्युपाई स्पेस। मैंने देखना होगा इसी सब्सटेंस को अगर ये जगह को घेर लेता है तो मैं कहूंगा कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है मैटर। और दूसरा जो पॉइंट मैं देखूंगा, मैंने उसी को भी इसके ऊपर अप्लाई करना होगा और वो पॉइंट मेरे पास है हैविंग मास। अगर ये वाला सब्सटेंस मेरे पास क्या करे, ये मेरे पास जगह को घेर ले, साथ में ये वजन भी रख ले, तो फिर जाके मैंने इसी सब्सटेंस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करना होगा दैट इज मैटर। अब इधर देख ले, मैं सपोज अगर एग्जांपल से क्लियर कर लूं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मार्कर है। अभी ये मार्कर मेरे पास जगह को घेरता है। कैसे घेरता है, इधर देख ले, मैंने इधर हाथ पे रख लिया, तो जैसे ही मैंने इसी मार्कर को हाथ पे रख लिया तो इसने या ये वाला जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई किया, ये वाला जो जगह है इसको घेर लिया, तो मैं कह सकता हूं कि ये मार्कर जगह को घेर सकता है, मतलब कि ये स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है। अब मैंने दूसरा वाला पॉइंट भी इसी मार्कर के ऊपर अप्लाई करना है। ये मार्कर इसका वजन भी है, चाहे इसका वजन मेरे पास आ जाए 0.0005 ग्राम आ जाए, तो फिर भी इसका मास तो है ना, मतलब इंतहाई कम है, नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी मास तो है ना। तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास ये जो मार्कर है इसके ऊपर ये वाला पॉइंट भी अप्लाई हो गया, ये वाला पॉइंट भी अप्लाई हो गया, तो मैं इस मार्कर को कहूंगा कि मेरे पास ये मार्कर क्या चीज है, ये मेरे पास मैटर है। सिंपल अल्फाज में अगर बता दूं तो दुनिया में हर वो चीज जो जगह को घेर ले, साथ में वजन रख ले, तो उसी चीज को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास मैटर है। अब इधर देख ले, मैं मैटर का डिफिनीशन लिख लेता हूं, तो मेरे पास मैटर का जो डिफिनीशन है वो बन जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास मैटर का जो डिफिनीशन है वो मेरे पास बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एनी सब्सटेंस, मतलब कि दुनिया में आप अगर कोई भी सब्सटेंस को उठा ले और वो सब्सटेंस क्या करे, एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई, अगर वो जगह को घेर ले, दैट ऑक्युपाई स्पेस, अगर वो जगह को घेर ले, एंड हैव मास, और उसका वजन भी हो, एंड हैव मास, तो उसी सब्सटेंस को मैं कहूंगा, उसी सब्सटेंस को मैं कहूंगा इज कॉल्ड मैटर, का नाम दूंगा उसी सब्सटेंस को मैं। अब इधर देख ले, आप लोग डेली लाइफ में देख ले, हमारे पास डस्टर, ये डस्टर भी मैटर है। कॉपी, पीस ऑफ पेज, पीस ऑफ पेपर, पेपर का जो पेज हमारे पास होता है वो भी क्या चीज है, वो भी हमारे पास मैटर है, क्योंकि वो भी जगह को घेरता है, वजन भी रखता है। अगर मैं क्या करूं, मैं इसी बूट को उठा लूं, तो ये बूट भी मेरे पास क्या चीज है, ये मेरे पास मैटर है, क्योंकि ये जगह को भी घेर लेता है और ये वजन भी रखता है। अगर मैं मार्कर का, मैंने आप लोगों को एग्जांपल क्लियर करवाया, मैं मोबाइल का एग्जांपल उठाऊं तो सिंपल अल्फाज में दुनिया में हर वो चीज जो जगह को घेर ले, साथ में वजन रख ले, तो उसी सब्सटेंस को मैंने, उसी चीज को मैंने नाम देना होगा किस चीज का, मैटर का। ये याद रखना कि मैटर का हमारे पास फर्दर दो टाइप्स है, मैटर के हमारे पास फर्दर दो टाइप्स है। एक वाला टाइप को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है प्योर मैटर। एक मैटर को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है प्योर मैटर। और दूसरे किस्म को मैं कहूंगा कि हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे पास है इम्प्योर मैटर। मतलब कि मैटर को मैंने डिवाइड किया,
मैटर को मैंने तकसीम किया इनटू टू कैटेगरीज, टू टाइप्स। पहला हमारे पास इसके अंदर जो आता है दैट इज प्योर मैटर, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो आता है वो कौन सा है, इम्प्योर मैटर। ये याद रखना कि केमिस्ट्री में हम प्योर मैटर के लिए जो सिंपल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज सब्सटेंस। प्योर मैटर को हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। और साथ में जो हमारे पास इम्प्योर मैटर है, तो इम्प्योर मैटर के लिए हम जो सिंपल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में दैट इज मिक्सचर। आप लोगों से कोई पूछे कि मिक्सचर क्या चीज है, मिक्सचर को डिफाइन करो, तो सिंपल अल्फाज में बता दो कि अ पीस ऑफ इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। अगर मैं इम्प्योर मैटर का एक पीस उठा लूं, एक टुकड़ा उठा लूं, तो उसी को मैंने कहना है किस चीज का, उसी को मैंने नाम देना है मिक्सचर का। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सब्सटेंस को डिफाइन करो, तो सिंपल अल्फाज में बता दे कि अ पीस ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अगर मैं प्योर मैटर का एक पीस, एक टुकड़ा उठा लूं, तो उसी को मैंने नाम देना है किस चीज का, सब्सटेंस का। अभी सब्सटेंस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। सब्सटेंस हमारे पास ये फर्दर डिवाइड होता है। एक हमारे पास इसके अंदर जो टाइप आता है दैट इज एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट। और दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो टाइप आता है दैट इज कंपाउंड। आप लोगों से कोई पूछे कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या चीज है, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड बोथ आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। अभी सब्सटेंस क्या चीज है, तो सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ मैटर। सब्सटेंस हमारे पास मैटर का टाइप है, और ये एलिमेंट और कंपाउंड ये जाके सब्सटेंस के टाइप से। अब इधर देख ले, हमारे पास ये जो मिक्सचर है इसकी भी फर्दर दो टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का, एक को हम नाम देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का, और दूसरे को हम नाम देते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। एक हमारे पास बनता है होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा हमारे पास जो टाइप ऑफ मिक्सचर बनते हैं दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब इधर देख ले, मैं एलिमेंट, कंपाउंड, साथ में होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर वाला ये टॉपिक मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। सिर्फ इधर मैं एलिमेंट को डिस्कस करूंगा। एलिमेंट को इसी वजह से डिस्कस करूंगा क्योंकि एलिमेंट हमारे पास रिलेटेड है एटम के साथ, तो इसी वजह से मैं एलिमेंट को इधर डिस्कस करूंगा। और ये जो कंपाउंड रहता है, मिक्सचर रहता है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस रहते हैं, इसी को मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। अब इधर देख ले, ये सारा का सारा हमारे पास जो स्केच है ये मैटर के ऊपर है कि मैटर हमारे पास क्या चीज है। अभी दूसरा वर्ड, दूसरा जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी बनता है दैट इज एटम, कि एटम क्या चीज है। मैं क्या कर लूं, अगर मैं मैटर को उठा लूं, ये मेरे पास क्या चीज है, ये वाला मेरे पास ये जो सब्सटेंस मैंने इधर लिखा है एनी सब्सटेंस, ये मेरे पास मैटर है। मैंने इसी सब्सटेंस को उठा लिया, ये मेरे पास वो वाला सब्सटेंस है जो मैंने इसी साइड पे प्रूफ किया कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है मैटर। क्यों मैटर है, क्योंकि ये जगह को भी घेर लेता है और ये वजन भी रखता है, तो इसी वजह से ये वाला सब्सटेंस मेरे पास क्या चीज है, ये मैटर है। मैंने उसी मैटर को उठा लिया और इसी साइड पे मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं एटम को डिस्कस कर रहा हूं, एटम को क्लैरिफाई कर रहा हूं कि एटम मेरे पास क्या चीज है। मैं क्या कर लूं, मैं इस मैटर को मैं इधर मेंशन कर लूं कि मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास है मैटर। मैंने इस मैटर की ब्रेकडाउन कर दी। क्या कर दी मैंने एटम की ब्रेकडाउन कर दी। ब्रेकडाउन कहते हैं तोड़फोड़ को, मतलब कि मैंने इसी मैटर की तोड़फोड़ कर दी। इसी मैटर को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया, तो मेरे पास ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा और मेरे पास इस तरह टुकड़े बनेंगे। ये मेरे पास इस तरह सिंपल पार्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसी इसी जो मेरे स्मॉल पीसेस है मेरे पास, मैं इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्मॉल पीसेस है। और ये स्मॉल पीसेस किस चीज के है, ये मैटर के है। मैंने मैटर की ब्रेकडाउन करवा दी इनटू स्मॉल पीसेस। अभी मैं क्या कर लूं, मैं ये वाला जो पीस ऑफ मैटर है, स्मॉल पीस ऑफ मैटर है, मैं इसकी फर्दर ब्रेकडाउन कर लूं। अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड कर लूं, तो मैं इधर लिख लेता हूं कि मैंने इसकी फर्दर ब्रेकडाउन कर दी, फर्दर मैंने इसकी तोड़फोड़ कर दी। तो मेरे पास ये क्या होगा, ये मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इधर देख लेना, मैंने मैटर को उठा लिया, मैटर के मैंने क्या कर दी, ब्रेकडाउन कर दी। ब्रेकडाउन करने के बाद ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया। उसी स्मॉल पीसेस में से मैंने एक पीस को उठा लिया और उसी पीस को मैंने फर्दर डिवाइड किया। फर्दर डिवाइड करने के बाद मेरे पास वो इंतहाई छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अब इधर देख ले, मेरे पास ये वाला जो छोटा टुकड़ा है, ये अगर मैं सपोज कर लूं ये मेरे पास ऐसी टुकड़े बन गए जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, तो मैं इसके सामने लिख लूंगा कि मेरे पास ये वाले जो टुकड़े हैं
अगर मैं इसकी ब्रेकडाउन कर लूं तो ये फर्दर इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। तो मैं इसके सामने ये वाला पॉइंट लिख लूंगा कि ये मेरे पास अभी जो पार्ट बन गए ये अनडिवाइडेड है, मतलब कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, ये फर्दर तकसीम नहीं हो सकती, छोटे छोटे टुकड़े में ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो मैंने इसी वजह से इसके सामने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, अनडिवाइडेड। अभी इसको हम इनडिविजिबल भी कह सकते हैं, इनडिविजिबल मतलब कि ये हमारे पास अभी और डिवाइड नहीं हो सकते, अभी ये हमारे पास और तकसीम नहीं हो सकती, तो इसी वजह से मैं इसके सामने इनडिविजिबल लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता हूं और अनडिवाइडेड का लफ्ज में इसी छोटी टुकड़ी के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ये याद रखना कि ये जो हमारे पास अनडिवाइडेड पार्ट है या जो हमारे पास इनडिविजिबल पीसेस ऑफ मैटर बन गए, इसको हमने नाम देने किस चीज का, इसको हमने नाम देने एटम का। आप लोगों से कोई पूछे कि एटम क्या चीज है, तो सिंपल अल्फाज में बता दें कि अगर मैं मैटर को डिवाइड करूं, फिर डिवाइड करूं और भी डिवाइड करूं और मैं ऐसे ऐसे पार्ट्स बना लूं कि सपोज वो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड न कर सकूं, तो उसी उसी फर्दर अनडिवाइडेड पार्ट को मैं कहूंगा कि हमारे पास क्या चीज है, एटम है। तो मैं इधर एटम का डिफिनीशन लिख लेता हूं कि हमारे पास एटम का जो डिफिनीशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो मैं इधर लिख लेता हूं कि द अनडिवाइडेड पार्ट, द अनडिवाइडेड पार्ट, अभी अनडिवाइडेड पार्ट किसका है, द अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ मैटर, मतलब कि हमारे पास ये जो अनडिवाइडेड पार्ट बन गए किस चीज के बन गए, मैटर के बन गए। तो अभी उसी अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ मैटर को मैं कहूंगा, अभी उसी अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ मैटर को मैं कहूंगा इज कॉल्ड एटम, उसको मैं कहूंगा कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है एटम। आप लोग इसको पूछे कि व्हाट इज एटम, तो सिंपल अल्फाज में बता दें कि अगर मैं एटम को सपोज मैं इधर एग्जांपल से क्लियर कर लूं, ये मेरे पास मार्कर है, मैं इस मार्कर की तोड़ फोड़ कर दूं, ब्रेक डाउन कर दूं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दूं, सपोज मैं क्लियर कर लूं, मेरे पास ये वाला जो ये ढक्कन रह गया, ये मेरे पास इसी मैटर का इंतहाई छोटा टुकड़ा बन गया। अभी ये और डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर मैं सपोज कर लूं कि ये और डिवाइड नहीं हो सकता, तो अभी ये जो और डिवाइड नहीं हो सकता ये वाला पार्ट किस चीज का है, ये इस मैटर का है। तो ये जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता ये फर्दर अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ द मैटर, इसको मैं कहूंगा कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है एटम। अभी इसके लिए ये एटम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो गया, तो ग्रीक जुबान में इंडिविजिबल और अनडिवाइडेड पार्ट्स के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते थे, ग्रीक जुबान में एटमोस का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते थे, एटमोस लफ्ज इस्तेमाल करते थे। और एटमोस ग्रीक जुबान में, एटमोस ये ग्रीक जुबान में, एटमोस ये ग्रीक जुबान में अनडिवाइडेड पार्ट या इंडिविजिबल चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। फिर जाके हमारे पास ये एटमोस ये एटम बन गए। अब इधर देख लें, हम एटम को दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। वो दूसरा डिफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, ये एटम हमारे पास क्या चीज है, इनडिविजिबल या अनडिवाइडेड पार्ट है। अभी अनडिवाइडेड पार्ट को आप लोग देख लें, हमारे पास इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो इन पार्टिकल्स को मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दे सकता हूं। अभी ये पार्टिकल मेरे पास, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये किस चीज के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये इसी मैटर की है। तो इसी वजह से मैं एटम को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इसका क्या, इसका एटम। तो ये वाला डिफिनेशन भी ठीक है, और अगर आप लोग ये दूसरा वाला डिफिनेशन लिख ले तो वो भी ठीक होगा। मैं सपोज कर लेता हूं कि हमारे पास ये वाला, ये जो मैंने डॉट लगाई है इसके अंदर हमारे पास करोड़ों लाखों एटम्स मौजूद है, लेकिन मैंने सिर्फ ये सपोज कर लिया कि मेरे पास ये एक एटम बन गया। मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसी एटम को जूम कर देता हूं, और जूम करने के बाद मैं इधर मेंशन कर लेता हूं कि मेरे पास ये वाला जो एटम है ये मेरे पास कुछ इस तरह है। मैंने जब देख लिया, मैंने इसको जूम किया, तो मेरे पास माइक्रोस्कोप के जरिए जब मैंने देख लिया तो मेरे पास इसका जो स्ट्रक्चर बन गया वो कुछ इस तरह बन गया। अब इधर देख ले, ये मेरे पास मैंने एक एटम को उठा लिया, उसी को मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मैंने देख लिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन गया। इसी एटम के अंदर जब मैंने देख लिया तो मेरे पास एटम के दो पार्ट्स बन गए, एटम को मैंने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया। एक मेरे पास ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो दरमियान में बिल्कुल ये हमारे पास ये जो दायरा मौजूद है, तो इसको मैंने नाम दिया सेंट्रल पोर्शन का, क्योंकि ये बिल्कुल दरमियान में मौजूद होते हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा, तो इसी वजह से इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया सेंट्रल पोर्शन का। और ये वाली जो हमारे पास ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो हमारे पास दायरा है, तो इसको मैंने नाम दिया किस चीज का,
इसको मैंने नाम दिया आउटर पोर्शन, क्योंकि ये आउटसाइड पे मौजूद होते हैं तो इसी वजह से इसको मैंने आउटर पोर्शन का नाम दिया। और चूंकि ये बिल्कुल सेंटर पे मौजूद होते हैं ये वाला हिस्सा, तो इसी वजह से मैंने इसको नाम दिया सेंट्रल पोर्शन। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम, ये चूंकि क्या चीज है, ये मेरे पास है एटम। अभी एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है, हम केमिस्ट्री के अंदर इसी पोर्शन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो हमारे पास एटम में जो आउटर पोर्शन है, तो आउटर पोर्शन को हम केमिस्ट्री में शेल का नाम देते हैं, इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं और साथ में हम इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। अब इधर देख ले, आप लोगों से किसी ने पूछ लिया कि डिफाइन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या चीज है, तो बस सिंपल अल्फाज में बता दे कि द सेंट्रल पोर्शन, अभी ये सेंट्रल पोर्शन किस चीज का है, ये एटम का है, तो द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मैं इधर लिख लेता हूं कि हमारे पास न्यूक्लियस का डेफिनेशन क्या बनेगा, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम, क्योंकि हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा है, बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है, तो इसी वजह से मैंने लिख लिया कि द सेंट्रल पोर्शन। अब ये सेंट्रल पोर्शन किस चीज का है, क्योंकि ये एटम का है, तो मैंने लिख लिया द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आप लोगों से किसी ने पूछा कि न्यूक्लियस को डिफाइन कर लें, तो बता दे कि हमारे पास एटम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसी को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज है, न्यूक्लियस है। और जो शेल, आप लोगों ने शेल को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे कि द आउटर पोर्शन, हमारे पास जो आउटसाइड पे एटम का जो पोर्शन मौजूद होगा, जो हिस्सा मौजूद होगा, द आउटर पोर्शन ऑफ द एटम, एटम का जो आउटर पोर्शन होगा उसी को हमने नाम देना है इज कॉल्ड शेल का नाम देना है, इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं और साथ में हम इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। अब इधर देख ले, फिर जब जाके हमने देख लिया तो एटम के अंदर हमारे पास और पार्टिकल्स मौजूद थे, सब पार्टिकल्स मौजूद थे हमारे पास। उसमें उसका जो अगर मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर लूं तो इसका हमारे पास शॉर्टकट बनता है पिन। अभी पिन में हमारे पास ये जो पी है ये रिप्रेजेंट करता है, पी रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। अभी ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट में हमारे पास ये जो इन रहता है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब इधर देख लो, ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं, मैं इधर लिख लेता हूं, इसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि ये हमारे पास वो पार्टिकल्स है जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इधर देख ले, ये प्रोटॉन, ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों हमारे पास मौजूद होते हैं सेंट्रल पोर्शन पे, और सेंट्रल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये वो वाला सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के न्यूक्लियस वाले पोर्शन में मौजूद होते हैं। अभी मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास किधर मौजूद होते हैं, ये हमारे पास शेल में मौजूद होते हैं। और शेल कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सा पोर्शन होता है एटम का, ये हमारे पास आउटर पोर्शन होता है एटम का। अभी जो हमारे पास लास्ट टॉपिक रहता है, जो लास्ट टर्म रहता है दैट इज अबाउट एलिमेंट, कि एलिमेंट क्या चीज है। जैसे ही मैं एलिमेंट को डिस्कस कर लूंगा तो आप लोगों का एलिमेंट और एटम के दरमियान जो मेन कंफ्यूजन है, जो मेन डिफरेंस है, वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इधर देख ले, आप लोगों की चूंकि एटम की समझ आ गई कि एटम क्या चीज है, तो मैं इधर मेंशन कर लेता हूं कि मेरे पास ये ऑक्सीजन का एक एटम बन गया। अब इधर मैं मेंशन कर लेता हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन का दूसरा एटम, ये मेरे पास ऑक्सीजन का तीसरा एटम, ये चौथा एटम, और मैं फॉर एग्जांपल बस कुछ लिख लेता हूं कि मेरे पास ये सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इन एटम्स को मैंने क्या कर दिया, इन एटम्स को मैंने कंबाइन किया, इन एटम्स को मैंने फॉर एग्जांपल डाल दिया एक ब्रैकेट के अंदर, और मैंने इसके सामने लिख लिया कि यूनिवर्स में इन एटम्स, इन ऑक्सीजन एटम्स के अलावा और ऑक्सीजन एटम्स मौजूद नहीं है। यूनिवर्स में ऑक्सीजन की जितनी भी एटम्स थी वो सारे के सारे मैंने इधर मेंशन कर दिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सपोज कर लिया, तो अब इधर देख ले, ये वाला जो मेरे पास सिंगल पीस है इसको मैं एटम का नाम दे सकता हूं क्योंकि ये मेरे पास एटम है। अभी इधर मेरे पास ये जो सिंगल पीस है ये भी मेरे पास क्या चीज है, ये भी मेरे पास है एटम। ये वाला जो सिंगल पीस है इसको भी मैं नाम देता हूं कि मेरे पास क्या चीज है, एटम। और ये वाला जो मेरे पास सिंगल पीस है इसको भी मैं एटम का नाम दे सकता हूं। ये वाला भी मेरे पास क्या चीज है, ये वाला भी मेरे पास एटम है, ये भी मेरे पास एटम है।
साथ में अगर मैं इसके सामने लिख लूं तो ये भी मेरे पास क्या चीज है, एटम है। सिंगल पीसेस है तो सिंगल पीसेस के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, किस चीज का, एटम का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। और ये एटम वाला तो आप लोगों का इसी साइड पे क्लियर भी हो गया कि एटम हमारे पास क्या चीज है। अब इन एटम्स को जब मैंने कंबाइन किया, सेम एटम्स को, इधर देख लेना, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये भी एटम है, ये भी एटम, लेकिन दोनों एटम सेम एटम है। साथ में अगर मैं इस ऑक्सीजन को देख लूं तो ये भी एटम है, लेकिन ये वाला एटम इसी एटम जैसा है, मतलब कि ये भी बिल्कुल उसी तरह कि हमारे पास एटम है, बिल्कुल सेम एटम है। ये वाला एटम अगर मैं देख लूं, ये वाला, तो ये सारे के सारे हमारे पास एटम्स है, लेकिन सारे के सारे एक जैसे एटम्स है, ऑक्सीजन एटम्स है। तो इनको के लिए कलेक्टिवली मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा एलिमेंट का, और एक एक पीस के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा एटम का। तो ये मेरे पास ये जो एक पीस है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम, ये भी ऑक्सीजन एटम, और इन सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स को जब मैंने कंबाइन किया, मतलब कि यूनिवर्स में जितनी भी ऑक्सीजन एटम्स है उनके लिए मैं कलेक्टिवली लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ऑक्सीजन एलिमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्स में हाइड्रोजन की जितनी भी एलिमेंट्स है, एक एक को मैं कहूंगा कि मेरे पास एटम है, सिंगल सिंगल पीसेस को मैं कहूंगा कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, और कलेक्टिवली उन सारे हाइड्रोजन एटम्स को मैं कहूंगा कि मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास है हाइड्रोजन एलिमेंट। अब इधर देख ले, मैंने यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट और एटम के दरमियान फर्क को वाज़िह किया। एलिमेंट को मैंने डिस्कस नहीं करवाया कि हमारे पास एलिमेंट क्या चीज है, एलिमेंट पे मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इधर करूंगा मैंने मैटर को चूंकि डिस्कस किया, मैटर के अंदर हमारे पास प्योर मैटर आते हैं, दूसरा हमारे पास आते हैं इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में सब्सटेंस, साथ में एलिमेंट, कंपाउंड, इम्प्योर मैटर में मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स पे मैं एक जुदा वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद उसी में मैं एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा, साथ में कंपाउंड को डिस्कस करूंगा, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस को। यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ जो मेन मकसद था इस वीडियो में, वो सिर्फ और सिर्फ ये एटम वाला पार्ट था कि एटम हमारे पास क्या चीज है।